खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, तहरीक के लब्बैक पर पाबंदी का फैसला क्या दुरुस्त है, इसके नताइज निकलेंगे, मगर लोगों के साथ जो सड़कों पे हो रहा है वो बड़ा शदीद अफसोसनाक है। इस पर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की खैर से ज़मानत हो गई है। ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था भट्टी साहब, और मुझे याद है एक बहुत बड़ी पंजाब की शख्सियत ने कहा था इसमें से बिल्कुल ही नहीं बच सकती, मगर माशाल्लाह हमारी तफ्तीश बहुत आला है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर तरीन की क्या वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी, इसके इम्कानात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और आखिर में अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे कि डॉक्टर नजीब जो आखिरी इनकलाबी हुकूमत के सरबराह थे, उन्होंने कहा था हमारे घर में आग लगा रहे हो, तुम्हारा घर बच पाएगा। इस पर दोस्तों से इनका टेक लेंगे। अब बड़ी साहब पहले तो आते हैं तहरीक के पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दक साहब ने कहा है कि बहुत गलती की आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक PDM का तल्लक था तो अल्लाह रहम करे, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा में कुछ लोगों का ख्याल हो कि मुल्क में इंतशार हो, कत्लो गारत हो और मुल्क इमरान खां की हुकूमत चले जाए। काजी साहब, एहतजाज पुरअमन एहतजाज हुसन है और हर एक का हक है, लेकिन एहतजाज के नाम पर मैं पूरा मुल्क चौक कर दूँ, एम्बुलेंसें बंद कर दूँ, हस्पताल के आगे ताले लगा दूँ, हाईवे बंद कर दूँ। एहतजाज किसी जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ होता है। अगर पुरतशद्दुद एहतजाज हो तो वो क्राइम हो जाता है, वो एहतजाज नहीं रहता। मुझे याद है कि आज वज़ीर आज़म, मेरा ख्याल है जिस काज के लिए जा रहे थे, दुनिया के उम्मत के तमाम मुसलमान इससे ज़्यादा आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अपनी जान निछावर करते हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि रोड से पत्थर उठा दो तो नेकी है। तो यार, आप पूरा मुल्क चौक करके मीलों लंबी लाइनें लगवा कर क्या साबित करना चाह रहे हैं? लेकिन इसमें मैं हुकूमत को बरी जिम्मा नहीं कहूँगा। बड़ी देर की मेहरबान आते आते तुम 4 दिन तमाशा बनाया, तुमने लोगों को रुसवा कराया। ये पहले तहरीक नहीं थी उनकी, आपने फैज़ाबाद में एक एग्रीमेंट किया, उस पर सिग्नेचर की है, उसके बाद फिर एग्रीमेंट किया, फिर एग्रीमेंट किया। ये सारी सज़ा 32 करोड़ आवाम को है जिन्होंने एग्रीमेंट किया है। उनको क्यों नहीं सज़ा? उन्होंने किस बुनियाद पे कह दिया था कि ये फैसला हो जाएगा? गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, बाहर उनके नहीं, पुलिस के नाके आप किसी सरकारी दफ्तर में जाए, इंडियन एम्बेसी जाना आसान है कि 50-50 बुलेट प्रूफ उनके दीवारें हैं, बम प्रूफ दरवाजे हैं, और अवाम के लिए तुम्हें इतनी सख्त नहीं फैसला करने की कि आप साद रिजवी को पकड़ने जा रहे हो तो उसका रिएक्शन आएगा। ये 3 दिन अगर बंदी लगाई थी तो पहले धरने पे क्यों नहीं लगाई, दूसरे पे क्यों नहीं लगाई, तीसरे पे क्यों नहीं लगाई? और इतने पुलिस वाले कांस्टेबल आपने मरवा दिए। हमारे ये तहरीक लब्बैक के भी साथी शहीद हुए हैं, यहाँ जहाँ बाग हुए हैं, जो भी हुआ। लेकिन मैं तहरीक लब्बैक वालों से एक सवाल करता हूँ, आप मेरे नबी का नाम लेके चले थे, मुझे बता दें कहाँ लिखा है आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने कि लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दो, लोगों को ट्रैफिक से गुजरने दो, औरतें बच्चे बुजुर्ग 8-8 घंटे एक गाड़ी में बैठे रहे मीलों लंबी लाइनों में? ये कहाँ लिखा है? काजी साहब, मुझे सिर्फ इसकी मेरी रहनुमाई फरमाएं। हुकूमत ने गलत किया, इसको टैकल ठीक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं जब हुक्मरान नाहल हो तो अज़ाब अवाम पे आता मैं है। ये कहता हूँ कि आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको हम सपोर्ट भी करते हैं। आपका हुकूमत से लड़ाई है, सड़क पर जो गाड़ी खड़ी है वो हुकूमत की नहीं है, वो आपकी और मेरी और आपके बहन भाइयों की, जिनकी हमें इज्जत है। आप रियासत पर रियासत से अपनी लड़ाई लड़े, हमें बीच में क्यों घसीटते हैं? काजी साहब, देखें, थोड़ी सी अलाइनमेंट कर लें। हुआ क्या है, आपकी हुकूमत ने किया मुआहदा। वो हुकूमत है जो मदीना की रियासत कह रही है कि हम इस मदीना की रियासत बनाने हैं। आपके वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज साहब के साइन है, कादरी साहब जो वज़ीर मजहबी अमूर हैं उनके साइन है। आपका वज़ीर आज़म इंडोज़ करता है कि हमारा आपसे मुआहदा हो गया कि 20 अप्रैल से पहले हम आपके कहने के मुताबिक पार्लियामेंट में जाएंगे और सफ़ीर को निकाल देंगे। ये आपने वादा किया हुआ है। अब मुझे जो लगा, ये मेरी राय, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपने एक गलत मुआहदा किया है नाअहली की वजह से कि अभी वो पंजाबी में कहते हैं मगरों लाओ, अब मिट्टी पाओ, वो मशहूर ज़माना। बिल्कुल आप सुन लेना मेरा, आपने किया क्या है मुझे बता दें। अगर 3 दिन के बाद आपने सड़कें साफ कराई हैं, कौन सा ऐसा जादू है जो आज आपके हाथ आ गए जो 3 दिन पहले नहीं आप करा सकते थे? मैं आपको कॉन्फिडेंट से कह सकता हूँ ये मिसमैनेजमेंट है,
और आपने कॉन्शियसली ये किया, एक पब्लिक ओपिनियन बनाया ताकि लोग इसमें गुस्से में आ जाए। और तीसरी लास्ट बात, मुझे बताएं जिस लेवल पे मैंने पुलिस देखी है मुझे तरस आया, ना उनकी ट्रेनिंग है, जो मर्जी अगवा करे उनको मारे। इसका मतलब ये है कि आपने ये भी पोल खोल दिया कि रियासत के जो इदारे हैं ना उनकी ट्रेनिंग है, ना वो लोगों को मार सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, तो किस तरह मुल्क चलाएंगे? आपने जो मुआहदा तोड़ा है, मैं समझ सबसे बड़ी जो मेरा सादा सवाल था, आप बिल्कुल इस हुकूमत को लिताड़ें। मेरी गाड़ी फंसी हुई है 3 घंटे से, क्राइम है, और यार मैंने मुआहदा तोड़ा है। नहीं, वो जुल्म है, तोड़ा उन्होंने फोड़ो, वो पकड़े आप उनको। मैं उसके हक में नहीं बोल रहा। देखें मैं अपनी जान से जाएं लड़ें जनाब, आप जमहूरी हक का मैं उसके साथ आपके साथ हूं, वो बिल्कुल 200% गलत है। मैं गुजारिश करने लगा, फिर हमने भी एहतजाज किया 3 माह मुशर्रफ दौर में, 3 माह डेली, एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं चला, एक गाड़ी नहीं रोकी इस माल लोड शेयरिंग क्रॉस पे। गुजारिश ये है, मुझे बताएं हुकूमत ने, मैं समझता हूँ जिम्मेदार है इसमें, जिसने भी एग्रीमेंट किया था, ये मेरी राय है, ये इख्तलाफ राय करेंगे, ताकतवर लोग हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम आशिक रसूल की जंग लड़ रहे थे, मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि रास्ते बंद करें, एम्बुलेंस में बच्चे मरीज मर जाए, किसी ने पैदा करना बच्चा रखे में पैदा करे, और तोड़ अभी कौन से इस्लाम में लिखा? अभी नताशा क्या बता रही थी, मेरी रहनुमाई करें। वो जो मरीज था, मैं अर्ज करने लगा हूं, सिर्फ एहतजाज होता है किसी जुल्म ना इंसाफी के खिलाफ हमेशा, और पूरा एहतजाज होना चाहिए, दुनिया में होता है, लेकिन ये एहतजाज है कि ये तहरीबकारी है कि लोगों की गाड़ियां तोड़ दो, शीशे तोड़ दो, लोगों को जान से मार दो, पुलिस को वर्दी में मारो, जो आपको कहे कि रास्ता दे दो उसको को तुझे कत्ल कर देंगे। ये कैसे एहतजाज कहलाएगा, मुझे ये बताएं। मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि जो हुकूमत ने ज्यादती की है, करते हैं, बनाते हैं, ये उनसे पूछें। मगर सवाल ये है कि मैं एक और भी मलिक साहब बात करूँगा, अभी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन खबर उससे जुड़ी हुई है जो अफगानिस्तान वाली है, ये जो हम अपने घर में अजाब लाए हैं ना, ये नई नई शक्लें बदल के आएगा। बहरहाल पाबंदी हल होगा नहीं, उसके आगे जाएंगे। मेरा एक और भी कमेंट है, मैं इमरान खान साहब के बारे में नहीं, अपने सियासतदानों के बारे में बात करना चाहिए। हमारे 2 फेसेस होते हैं। अपोजिशन में जब हम 126 दिन का धरना देते हैं तो हम SP को भी मारते हैं, हम जाके PTV पे हमला भी करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं, और हम शहर बंद करने की धमकी भी देते हैं, हम ये भी कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम बिल भी जनाते हैं। वो सारा मनी लॉन्ड्रिंग करो क्या मतलब? नहीं, हमने कहा था ना जी कि आप पाकिस्तान में कोई कानूनी तौर पे पैसे ना मंगाएं, ये हुकूमत इस काबिल नहीं है। आपने कहा था बिजली के बिल भी ना आप लोगों को अदा करें, वो भी आपने जला दिए थे। तो जब अपोजिशन में आप होते हैं तो डिफरेंट पाकिस्तान होता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो हम मुजाहिद हतम नबूवत के अपनी तस्वीरें उतारते हैं। वज़ीर दाखिला साहब आज पाबंदी की खबरें दे रहे हैं, इमरान खान साहब नबूवत के लिए तो मेरी भी जान हाजिर है यार, बैलेंस करें, कोई इशू नहीं है, बैलेंस करें। देखिए नहीं, ये बात नहीं है। देखिए खान साहब ने कहा था कि मैं खुद शामिल होने को तैयार हूं। 2014 में धरना दिया था तो मौलाना फजलुर रहमान और सब लोग कह रहे थे जत्थों को इजाजत नहीं होगी। आज इमरान खान ने भी मेरे कहा कि जत्थों को इजाजत नहीं होगी, तो जत्थे को तो कानून में हाथ नहीं ना लेना चाहिए, कानून की एक अपनी। लेकिन अगर कानून नाफिज करने वाले अपाहज हों, 90% की पोस्टिंग पे खुशामद, गुलामी, तवीज़, धागे, पैसे, करप्शन से पोस्टिंग लें और अपने फ़राइज़ की अदायगी में गफलत करें, तो फिर आपकी अवाम ऐसे लोगों पे। मेरा एक सादा सा सवाल है, आप ईमानदारी से बताएं, कोई ट्रेनिंग नजर आई आपको? पुलिस लगी है? ट्रेनिंग छोड़ जिसका दिल किया उठाया मारा, ट्रेनिंग वो बेचारों ने क्या करनी है, जिसका दिल किया उठा रहा है मारा, छोड़ दिया। फिर वो ट्रेनिंग की तरफ एक अलग सब्जेक्ट है। मेरा मतलब है ये एहतजाज कैसा है कि मैं पूरे पाकिस्तान को चोक कर दूं, एयरपोर्ट बंद कर दूं, ना जिसने मुल्क जाना वो जा सके, ना पाकिस्तान आ सके, ना मरीज अस्पताल से घर जा सके, ना घर से मरीज को मिलने जा सके। मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं तो हुक्मरान वक्त से सवाल है, आप भी जत्था लेके आपने लॉन्ग मार्च किया था, उस वक्त भी रोड ब्लॉक हुआ था, लेकिन उसने हमने पूरा मुल्क चौक नहीं किया था, पर मलक ने बड़ी पिन पॉइंट की है, बिल भी जलाया था और आपने कहा था हुंडी के जरिए पैसे लाओ, निज़ाम कुदरा मकाफात अमल है, एक मैं इधर एक हाथ करो उस हाथ लो। अल्लाह भला साहब, ये एक मैं चोरी फवाद चोरी साहब का मैं एक सुना दूं आपको ट्वीट। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र हैं, पूरी दुनिया में वर्दी पहने अफराद रियासत की इज़्ज़त और बका की अलामत समझे जाते हैं। इनकी इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी पर ऐसे ही लाज़िम है जैसे रियासत से वफादारी का असूल। जिन लोगों ने यह असूल पामाल किया वो कौमी मुजरम है, उनसे वही सलूक होना चाहिए। मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये सामने देख रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात की पुलिस की ना। जब पुलिस एक ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ पे लगा देंगे आप,
एक तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके घर पर इतनी लाहौर में पुलिस नहीं होती थी जिनके इनके घर होती थी। और फिर आप इंटरव्यू करते थे कि मेरे नाम पे करप्शन करोगे या नहीं करोगे, पोस्टिंग लेनी है तो मैं लगाऊं, मैं ल्यूक्रेटिव पोस्ट पर लगाऊं। बेड़े गर्क कर गए, अब गुजरे आए उन्होंने मजीद बेड़ा गर्क कर दिया। मैं इस पे आपको भी सेकंड करने लगा हूं। देखिए हमने दोनों साइडें दिखानी है, हमसे कोई खुश नहीं होता आवाम से। इसी पुलिस ने ना सानिया मॉडल टाउन में 14 लोगों को गोलियों से भून डाला था, भून डाला था। आपकी आंखों से देखा मुझे याद है। कसम खुदा की, वो दुरूद शरीफ पढ़े थे, दुरूद शरीफ पढ़ती खवातीन को गोलियां इसी पुलिस ने मारी है। उसके मुल्ज़िम कहाँ है? एक मुल्ज़िम भी अंदर है आज। काजी साहब, जब आप कानून चंद ताकतवरों की जिद और ख्वाहिश के ताबे कर देंगे ना, कानून पर इंप्लीमेंट नहीं होगा तो यही होगा जो हो रहा है। कौन सी बड़ी शख्सियत थी जो वादा माफ गवाह बनने जा रही थी? चले नाम ना बताइएगा। मैं कह रहा हूं वो उसने भाई लोगों से मिला, हाथ जोड़ा, अल्लाह का वास्ता है मेरा नहीं, मुझे तो इन्होंने मरवाया है। आपने वो वादा पूरा किया आपके वज़ीर आज़म ने? सानिया मॉडल टाउन के एक एक बच्चा आज भी रोज़ा रसूल की तरफ दुरूद शरीफ पढ़ के कहता है हमारे माँ बाप के कातिल कौन है, तुम बताओ कातिल कौन है हुक्मरानों। आपका फर्ज है इंसाफ करना। आप तो जहर बलोच को नहीं सजा दिला सकते। ये हुकूमतें तो ये इनके सब चेहरे हैं। क्योंकि कादी साहब, ये जब तक मेरिट पे अफसर 90% ये अफसर ना सिर्फ इमरान खान साहब इनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल के लिए रख लें जो 20 और 21 से ऊपर है सारे, उनका आवाम से लिंक ही कोई नहीं है। यहाँ पे कातिल जमानत पे होते हैं, कोई डिफेंस से पोस्टिंग लेता है, कोई कहां से लेता है, कोई कहां से लेता है। ये अवाम के मुलाजिम ना थे ना है, बस ये ब्यूरोक्रेसी मुल्क नहीं चला। भट्टी साहब, आपने कवरेज किया पुलिस की, इसलिए मेरा हक बनता है आपसे सवाल। 5 हमने आईजीज बदले हैं, मुझे बताएं सिंध पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान नहीं, वहाँ पुलिस को मारनी पड़ती है, सारी पंजाब में पड़ती है, क्यों है ये? आपको ये भी गलतफहमी कही है। कराची मेरी सबसे ज्यादा कराची में पुलिस कत्ल हुए, बात हुई नहीं, मैं इस केस की बात कर रहा हूं। मैं इसी केस की थोड़ा सा टाइम दे। नबी अहमद जो पाकिस्तान के चंद ऑनेस्ट अफसरों में से, उनको भी वफाक हुकूमत ने विड्रा कर लिया क्योंकि उन्होंने पीटीआई के एक जाल साद आदमी से गलत सिफारिश नहीं मानी। कल उधर भी 2 लोग शहीद हो गए। ये जो ये रस्म चल रही है ना, ये तहरीक वाली, कल कराची भी पूरा चौंक रहा है। फिर खबरें आ रही है आईजी बदल रहा है, फिर सुनने में आ रहा है कि नया पंजाब में यार छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा हमने कत्ल किया है, इंसाफ का किया है, सच का किया है, मेरिट का किया है। हम कहते हैं वफादार वो है जो मुझे पैसे कमा के दे। इमरान पे ये इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन उनकी टीम पे 80% ये इल्ज़ाम है। आप 90% अफसर आपका टेलीफोन नहीं सुनेंगे, आम शहरी जाए आपसे मिलेंगे नहीं, सिर्फ जिसने पोस्टिंग कराई है उसके घर जाएंगे, उसको महंगे महंगे कीमती तोहफे देंगे। पिछले दिनों एक अफसर ने बेचारे ने एक होंडा स्विक दी है 46 लाख की किसी को गिफ्ट, लेकिन खैर वो तो उसने पोस्टिंग कराई, इतना तो हक है। तोहफा बनता है ये, खुदा का भट्टी साहब अल्फाज तो सही, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। पता नहीं यही कह रहे थे, लाखों का तोहफा। आपने तो कभी 2 रुपए नहीं मैंने आपको जिंदगी में दिया, हम दोस्त हैं। देखे, अमीर आदमी हराम कमाए तो तोहफा, गरीब आदमी हक मांगे तो जुर्म। नहीं भट्टी साहब, हमें तोहफा मिलता है महंगाई, बेरोजगारी। हमें कहा जाता है नौकरियां देना हमारा काम नहीं है, नौकरियां लेना हमारा। दिल कर रहा है। एक 3 वजीर थे, एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने फंक्शन सजाया, उसमें जितने पैसे लगे ना कादी साहब, उसमें कम से कम 100 लोगों का महीने का राशन फ्री आ सकता है। ये है पाकिस्तान, ये ना मेरा पाकिस्तान है, ये उन फंक्शन की बात नहीं करते जिसमें नोट जो जिसके उसका पाकिस्तान है, जिसके पास हुकूमत पाकिस्तान है। 22 करोड़ आवाम का पाकिस्तान नहीं। मौलक साहब, ये कायदे आज़म वाला पाकिस्तान आज नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत का बस भी हमारे पर चलता है, ठीक है। और मैं एक और भी आज आपको खबर दे दूँ, लेकिन ये अदालत का फैसला है और हम उसकी एहतराम करते हैं, मगर ये कि शेख अख्तर हुसैन साहब CEO लग गए हैं उसमें ड्रग जिनकी डिग्री जाली थी। अच्छी बात है, डिग्री का किस्सा। कादी साहब, मैं आपको ऐसे 50 अफसर बताता हूँ जो करप्ट है, बदकिरदार है, रिश्वत लेते हैं, गरीब आदमी की बात नहीं सुनते, मनपसंद पोस्टिंगों पे बैठे हैं, बैठेंगे नहीं, बैठे हैं। और उनको आम शहरियों को सर्वे करा ले आप। जब से कोरोना आया ना, मैंने एक सर्वे कराया सेक्रेटेरिएट का, 95% लोग आम लोगों से मिले ही नहीं अफसर। कोई घर बैठा रहा, कोई दफ्तरों में बैठा रहा, आम शहरियों से लिंक ही कोई नहीं था। क्या है जी साहब मीटिंग में गया, क्या है जी साहब मीटिंग में गया। वो तेरी मीटिंग तो मैं खेत मिट्टी पाना है, तू लोगों को रिलीफ दे। इस ने मुल्क को तबाह कर दिया। ये इमरान खान साहब कहते थे मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। अच्छा, वो मैं टॉपिक की तरफ वापस लाना चाह रहा हूँ। ये पुलिस, ये निज़ाम, ये हुकूमत क्या खुदा न खास्ता, आपने सिर्फ गिरफ्तार किया था रिजवी को, तो जो इफेक्ट है
जब आप पाबंदी लगाएंगे तो ये मैनेज कर लेंगे। और एक मेरा इल्ज़ाम भी ले लें आप, जो करने इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि आपने गोरों को, यूरोप को खुश करने के लिए सारा कुछ करने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं देखें, मैं उन जो आशिक रसूल है मैं उनके पाँव की खाक भी नहीं, लेकिन एहतजाज का ये तरीका मैं आपके साथ खिलाफ, मगर जो मेरा पॉइंट है कि आप यूरोपियन को मुझे खुश करने कोई जा रहे हैं। हक नहीं कि रोड बंद करके मैं 50 किलोमीटर की लाइन लगा दूं और मरीज, इंसान, बुजुर्ग, औरतें रोते चीखते चलाते रहे, एयरपोर्ट में ना जा सके, अस्पताल ना जा सके, तलीम गाह में ना जा सके, माँ बाप से ना मिल सके, पेट्रोल ख़त्म हो, लोग रोते रहे, ख़वातीन रुसवा हो। ये मेरा दीन कब कहता है? यहाँ तो मुझे कोई कन्विंस कर दे इस पर। मेरी 2-3 साहिब इल्म से बात हुई है। मैं कह जी आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे कि ऊंची ना बोलो, कोई परेशान ना हो। आपसे कोई बात करता था तो आपने जवाब नहीं देना था, चेहरा उधर कर लेते थे। ये किस दीन में लिखा है कि लोगों की गाड़ियाँ तोड़ो, पुलिस वालों को जिंदा जला दो? लेकिन इन पे फिर मैं कहूँगा हुकूमत जिम्मेदार, बड़ी जिम्मा नहीं है इस केस में, जितना मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि पूरी बात मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सहाफ़त आज़ाद है ताकतवरों की गुलाम बन के, पूरी बात नहीं बता सकता। मैं मिला हूं इस केस को, मैंने बड़ी स्टडी की। आप क्या रिएक्शन देखते हैं? बड़ा अहम पॉइंट है ये। देखिए जी, जब स्टेट सीरियस हो गई काम करने में तो वो हो जाता है। हमने तो माजी में भी देखा। आप समझे? मुझे ये बताएं, स्टेट कितनी संजीदा थी उस वक्त, जिस वक्त 11 से लेके 12-13 स्केल के मेरे मेहनत कश रोते रोते इस्लामाबाद गए थे, मार मार के बुरकस निकाल दिया था उनको। तो 2 घंटे में निकाल दिया। मार इतना मारा था उन्होंने। ये बात तो 3 दिन लगे आपको। तो मुझे अभी हम बाद में बताऊंगा। अच्छा, मैं इसको क्या कहूं कि 5 लोग आए और आके रोड बुलंद कर दे, कोई पूछने बंद कर दे, तो उस वक्त पुलिस काम ना करे। फिर मैं ये ना कहूं कि 3 दिन जान के लोगों को परेशान कराया गया, फिर मेरा मैं सवाल ना उठाऊं, क्या मुझे गुंगा कर दो, जुबान काट दोगे? जायज सवाल है। क्या हम अंडर प्रेशर रखा हुआ है आपने? एक ब्रेक पे अब जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। शरीफ साहब की भी जमानत हो गई है, तो इस पे क्या मुस्लिम लीग नून में बयानिए की अंदर जंग तेज़ हो जाएगी? मरियम भी थोड़ी थोड़ी पस मंजर में लगता है जा रही हैं, आती जाती रहती हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये भी टेक्निकल जमानत ही है। अब उसमें अदालत ने बड़ा सही फरमाया कि जनाब वो अभी तो इनका जज भी अपॉइंट नहीं हुआ और अभी जो है 1 साल लग जाएगा, तो इनको हम टेक्निकली उन्होंने देखें 50-50 लाख के 2 मुचलकों पर रिहा कर दिए। एक तो मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि शहबाज शरीफ साहब लूब में आ चुके हैं, घर में 2 बयानी हैं। अर्ज़ की थी कि जब हमजा शहबाज साहब की बेल अप्लाई हुई तो शहबाज साहब को मैसेज पहुंचा था आपकी बेल हो जाएगी, उन्होंने कहा नहीं, पहले उनकी कराए। मुझे ये बता दें, मैंने को 10 आइनी माहिरीन और नैब के माहिरीन से कहा था, उन्होंने कहा था इतना ओपन एंड शट केस है कि दुनिया का कोई बंदा ये बेल ले ही नहीं सकता। अगर ये 1.5-2 साल नहीं हुआ तो क्या ये करप्शन लीगल हो गई? जो अगर हुई है तो, अगर हुई है तो यार क्या कर रहे हो? किस तरह मुल्क को ले जा रहे हो? आपने 3 वज़ीर आज़म पकड़े, किसी से पैसा नहीं हुआ, आपने ये रिहा हो गए। अब इन्हें यकीनन कल परसों बाहर आएंगे शहबाज साहब, इन पे फूल निछावर किए जाएंगे, ये हाथ करेंगे। आज फतह की जीत हुई, जब साकब निसार फैसला दे तो 4-5 जजों को उठा के बाहर फेंको, इनके दांत तोड़ देंगे हम। ये है आपके मुल्क में शराफिया को ताकतवर नहीं हो सकती, कादी साहब नहीं हो सकती, ये सारे बाइज्जत बरी होंगे। ये लॉन्ड्री है ताकतवरों के लिए, हमारे एंटी करप्शन है, FIA या नैब लॉन्ड्री है इनको निकालने के लिए। आसफ अली जरदारी के सारे केस पीपल्स पार्टी साफ है, बहुत अच्छी बात है। नून लीग के अब ख्वाजा साहब बाहर, मियाँ शहबाज साहब बाहर आ जाएंगे। 122 अदालतें चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, हुकूमत ने कहा था, पता नहीं कहाँ कायम हुई हैं, मुझे नहीं पता। 30 का हुआ था, वो भी पता नहीं कायम, वो पता नहीं कहाँ हुई, मखलूक में हुई होंगी ना। और कुछ दिनों में ख्वाजा आसफ हमारे दोस्त भी आ जाएंगे, तो फिर आपका और आके कहेंगे जी सारी तफ्तीश हुई है, बिल्कुल साफ सुथरे नहीं, तो फिर आपके एहतसाब का बयानिया कहाँ जाएगा? उसका जनाजा कहाँ उठाओगे? उसके जनाजे में तो हमें बुलाओ ना, हम भी लगाए ना। उसकी तदफीन हो चुकी है। नहीं तो फिर आपने कौम का 3.25 साल क्यों ज़ाया किया? शहबाज शरीफ साहब और जितने मुल्ज़मान नैब हिरासत में रहे हैं या FIA अब जो फ्रॉड कर रही है, इन पे सरकारी जितने पैसे लगे हैं ना, आप वो बजट निकलवाएं। कादी साहब आप हैरान हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जब जाली बीमार थे इस्लामाबाद, 17,500 3 दिन का लगा था जब पंजगह में गए थे। ये उधर जाके भी अवाम पे बोझ है, इसके पैसे आपके टैक्स पेयर से कटते हैं इनकी सिक्योरिटी पे। इनके माशाल्लाह AC था, मुलाजम थे, खिदमत होती थी, अल्लाह ताला
7 स्टार जेल में थे, 7 स्टार जेल में रहेंगे, तो लिहाजा इमरान खान साहब आपसे कौम एक सवाल ज़रूर करेगी कि आपने कहा था एहतसाब 2 नहीं 1 पाकिस्तान। सिर्फ ये बता दें ये केस झूठे हैं या सच्चे हैं? सच्चे हैं तो सज़ा क्यों नहीं हुई, झूठे हैं तो पर्चे ख़त्म क्यों नहीं हुए? मलिक साहब, ये तो यानी अब 25 बिलियन का ये था और कुछ 7 बिलियन वो अनअकाउंटेड फार हैं जिसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो क्या ये मैं भट्टी साहब की बात सही समझूं कि यहाँ पे तबकाती नफाज जो है इतलाक़ होता है कवानीन का, और जो हमारे तफ्तीशी इदारे हैं जानबूझ के इस तरह के हालात पैदा करते हैं कि अदालतें मजबूर हो जाएं उनको देने पर? मेरा ख्याल है हमें डिक्शनरी में नया लफ्ज़ निकालना पड़ेगा। तबकाती तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मुझे आप 2021 में दुनिया की इस सैनिटी में कोई ऐसा समाज दिखा दें जहाँ पे ये 500 दफ़ा रोज़ ये एनालिस्ट और ये ख़बरें आ रही हो कि शहबाज शरीफ की ज़मानत होने वाली है। ये 1 महीने से आपके मीडिया का हिस्सा है। जो काम जज ने करना है सहाफ़ियों को पता है, मेरी समझ से बाहर है। दुनिया का कोई मुझे माशरा आप दिखा दें जहाँ पे ये जो केस हुआ है आपका, इसने 2 चीज़ें साबित कर दी। या तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो ठीक नहीं है, हमें तफ्तीश करनी नहीं आती उसकी। मैं आपको टेक्निकली बात नहीं कर रहा ना लीगल बात करो। मुझे पता है एक बंदा का नाम था शाहिदा खान अब्बासी, वो पकड़ा गया। मुझे पता लगा एक एहसन इकबाल बंदे का नाम है, पकड़ा गया। साद रफ़ीक पकड़ा गया, जरदारी पकड़ा गया, फरियाल गोहर पकड़ी गई, नवाज शरीफ पकड़ा गया, शहबाज शरीफ पकड़ा गया, हमजा पकड़ा गया, कुलसूम कुलसूम कह रहा हूँ, मरियम पकड़ी गई। मैं नाम वो लेता रहूँ तो राना सुनाल्ला, सारे आपके डिपार्टमेंट मुझे बताने एक बंदा भी जेल में है, 1 रुपया भी आपने लिया। ये मैं सिंपल जुबान में बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहा। आम आदमी को ये यकीन हो, उसको यकीन हो गया जैसे ये उसका अपना जिस्म है कि इस मुल्क में ताकतवर को कुछ भी नहीं हो सकता। ये ट्रेजिडी है, ये संजीदा मसला है काम। नहीं, अगर ये ज़रा ज़मानत के वाले से मखान साहब ने कुछ कहा, वो सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी ज़मानत भी हो गई, कोई केस साबित नहीं किया जा सका। हुआ क्या है? देखिए केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक ताकतवर के कानून और एक कमज़ोर के लिए। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं, सब कुछ ज़ाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। खान साहब भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, जो आप मैं खान साहब वाली बात नहीं कर रहा। बिल्कुल खान साहब, मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून सबके लिए एक कहा था। आपने ये नहीं कहा था कि मेरे दाएं बाएं खड़े होकर अरबों रुपये कमाए जाए तो इनकी करप्शन लीगल है, मेरे मुखालफ को पकड़ लो। आप तो इंसाफ से, लोग आपसे इंसाफ करना सीखे थे। आप तो साथ को अमीन थे। आपका बदतरीन दुश्मन भी कहता था अगर ये फैसला करेगा तो सही करेगा। नहीं खान साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। जो आजकल हो रहा है हमें वो भी पता है। माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह नहीं, रोज़ाना उल्लू ना बनाएं, रोज़ाना उल्लू ना बनाएं। 3.25 साल से आपकी हुकूमत है। नैब की अदालतें आपने बनानी थी, मैंने तो नहीं बनानी थी। अदारों को मजबूत आपने करना था, मैंने तो नहीं करना था। ये अवाम तो आपसे ये सवाल करती है कि आप मुझे बताएं, ये जज साहबान या जिन्होंने बेल लिया नहीं लिया, नैब ने किया नहीं किया, अगर आहत चीमा भी 2.5 साल अंदर आए, अगर वो बेगुनाह हो जाता किसी स्टेज पे, उसके 2.5 साल कौन लौटाएगा? सर हो गया जमानत, उसकी भी हो गई है। अगर वो अभी जमानत है, बेल हो जाती है, 2.5 साल कौन लौटाएगा? क्या इस 2.5 साल में इमरान खान साहब के जो करीब हैं, जिनको मैं जानता हूँ और बोल पे बना रहे हैं, क्या खान साहब को उनके बारे में कुछ नहीं पता? भट्टी साहब नहीं, आपकी शान नबी पाक सल्लल्लाहु का नाम लेते हैं हम, और तुम नमाज का करीब मत जाओ जब नशे की हालत में हो। भाई इंसाफ सबके लिए है। भट्टी साहब ने हज़रत उमर का इंसाफ का वाकया सुनाया। जिस रियासत की बात कर रहे हैं, देखें रेफरेंस देखिए, मैं अर्ज करता हूं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव सरकारी मुलाजिम को 14 लाख रुपए तनख्वाह नहीं दे सकता। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो आपने बनाया हुआ है, जो कंपनियां बनाई थी, आप पैसे नहीं दे सकते एक MNA को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना के जब तक उसका प्री और पोस्ट ऑडिट ना हो, और सारे तो सारी उम्र बाहर ना आना। ये गोरे का कानून जो है, छोड़ दो, लाभ का कानून बनाओ, कानून बड़े ने कानून सारे, ये बाहर ना आए। फिर मैं मुझे यूज ऑफ पावर में ये बात ना विद योर परमिशन प्लीज नहीं, जबन कनाल जमीन एक बंदे को देती है। कानून किसने बनाना था? मैंने नहीं, खान साहब के मुताबिक इंप्लीमेंट किसने कराना था? नहीं, भट्टी साहब एक मिनट मुझे दे। यार ये क्या तरीका है? 3.25 साल से आपने शोर शराबा किया, लूट के खा गए, लूट खाए।
तो भाई सजाएं दो। नहीं, एक कमेंट में करना, क्या करप्शन आपके होते हुए कम हो गई है? हाँ साहब का सॉर्ट आपने गौर से नहीं, उन्होंने कहा ये माशरे की जिम्मेदारी है। मुझे बताएं रियासत हुकूमत कहाँ जाएगी? और यार मैं 30 माशरे की जिम्मेदारी बताओ। 7,000 अरब से ये हुकूमत चलती है, माशरे की जिम्मेदारी। नून लीग के अरबों रुपए की करप्शन और काफी हद तक हमारे पास भी एविडेंस है। लेकिन इमरान खान साहब, आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने मालम जपा के लिए भी वही कहा होगा जो शहबाज शरीफ के लिए कहा। वो BRT जो पेशावर में वो उसके लिए भी आपका फरमान, तो आप तो रहमतुल आलमीन थे ना, आप तो किसी एक जमात के नहीं थे। हज़रत उमर ने अपने बेटे को सजा दे दी थी, बाकी तो छोड़े ना। कुछ चीज सुनवानी है, सुनाएं जी। ये सारे मिलके ये कैसे एक इन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उसको उनको देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। अच्छा, ये अब मेरे ख्याल में इशारा है जनाब जहांगीर तरीन साहब की तरफ। अच्छा काजी साहब, आटा ये जब जहांगीर साहब आटा जब ये साहब आए थे ना, इमरान खान साहब, डबल कीमत पे हो गया आटे की। आज मैंने मार्केट में खुद जाके पूछा है, जो गरीब गरूब कंगले हम लोग खाते हैं ना, वो 49 रुपये किलो है फ्लोर मिल का आटा। जो अमीर लोग खाते हैं वो 97 रुपये पर किलो है। अच्छा, इमरान खान साहब, शुगर ज़्यादा इस्तेमाल होती है कि गंदम आटा? 3 टाइम 5 एक फैमिली के बंदे हैं, 2-2 रोटियाँ खाएं तो ये कितनी हो गई? आपकी तो अंग्रेजी बड़ी 30। तो चीनी का एक चमचा भी ले तो गंदम स्कैंडल आया था, चीनी आटे की कीमत डबल हो गई है। आपको ये मुल्ज़म नहीं है? आटा चोरी जायज़ है? आप और मैं जो इशराफिया के लिए जायज़ है, ये जवाब दोनों का फैसला है। आपने कहा कि यहाँ पर इशराफिया के किसी बंदे को आप नेट नहीं कर सकते, किसी भी तबके से हो, सिर्फ आज उसकी करप्शन लीगल है। सिर्फ आज की डेवलपमेंट बता रहा हूँ। आपका जो सबसे बड़ा शहर है, जो आपका रोशनियों का शहर कराची है, वहाँ पे चीनी नहीं मिल रही, यूटिलिटी रिसोर्स से। अपने रिपोर्टर को फोन कर लिया, चले मान ली ये बड़े बड़े बताएं, एक मिनट जवाब यही रुकिएगा। और जरदारी साहब की कितनी मिले हैं? वो तो ज्यादा उनकी हैं। मैं किसी फिर मेरी बात तो सुन लेना। लाहौर में सिर्फ आज एक स्टडी हमने मैं पढ़ा था कि 40 से 60 रुपए पर किलो हर फल महंगा हुआ। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, कराची में 2 गुना कीमत बढ़ी है। मैं सिर्फ 3 चीज़ें आपको एक दिन की आपको बता रहा हूँ, और ये हमारी मैनेजमेंट का हाल है। मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि अभी इन्होंने वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़जाना वज़ीर इत्तलात का फैसला करना है। 3 साल हो गए हैं। ये हमारे कैप्टन जिनका ख्याल था कि टीम नहीं मैटर करती, लीडरशिप मैटर करती है। अभी तक आपके मुल्क को पता नहीं वज़ीर ख़जाना कौन है और आप सबसे ज़्यादा में आप 30 साल से इमरान खान सब जदोजहद कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ। सच है, आप अपोजिशन में भी इल्ज़ाम लगाते थे, 3.25 साल आ गए फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये कानून ठीक करना किसने है? अख्तर शेख को ही आपने लगाना है उसकी जाली डिग्री पे। तो फिर मुझे बताया ना, मैं किससे मुंसफी चाहूँ? बट साहब मैं बता देता हूँ आपको, जब ये चीनी चोर असम्बलियों में पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्होंने इलेक्ट करना होता है। ये निज़ाम पूरा मोहब्बत से बनाया हुआ निज़ाम है कि इन्होंने उस पैसे से जो चीनी से खाया है। चीनी नहीं भाई, मनी लॉन्ड्रिंग की है बटी साहब। चीनी तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन का मामला और है। ये एक इंडिपेंडेंट, जिस दिन जुडिशल इंक्वायरी लग गई पता लग जाएगा, हकायक आएंगे। मेरा तो मौकफ है, मेरे वज़ीर आज़म पे मैं यकीन करता हूँ। इमरान खान जो कहते थे ठीक कहते, सारा निज़ाम कंप्रोमाइज्ड है। जरा सुन लेना, इन्होंने अपोजिशन पे भी कहते थे ये चोर है मैं छोड़ूंगा नहीं, अब भी कह रहे हैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो उन पर तो FIR मनी लॉन्ड्रिंग की है ना, चीनी के वाले से तो नहीं। चीनी का तो जिक्र ही नहीं। ये केस शुरू हुई थी जब सब्सिडी 3 अरब मिली थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी। मुझे तो पता नहीं उसकी रिपोर्ट कहाँ गई। सिर्फ सिंध ने नहीं थे पैसे दिए, वो मैं बताता हूं किधर गई। वो उधर गई जिधर 22 अरब की रिपोर्ट हकान अब्बासी साहब की गई थी, उसके पीछे ये भी निकल गई। इसका मतलब है हम उसी याद में रह रहे हैं। हम अवाम क्या करें? मुझे अवाम के लिए बताएं, मुझे छोड़ दें। वज़ीर अवाम गाड़ी में बैठे, चिंची पे बैठे और इंतजार करे कि अगो चौक कदों साफ होएगा। अच्छा, 5 घंटे बैठी रहे पुलिस, अवाम यही कर सकती है। अच्छा, हमने जो पुलिस वालों के साथ ज्यादती उसका हुस्न सलूक आज बताऊं। मैं आ रहा था तो एक चिंची रिक्शे वाले को एक ट्रैफिक वाले ने खड़ा किया हुआ था, तो मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रुक। मैं गया, कहता जी ये चलान कर रहा है, यहाँ कह रहा है 300 दे। मैंने उस बच्चे को उसी ट्रैफिक सार्जेंट के सामने पूछा, मैं कहा बेटा ये रिक्शे पे कितने का कमाल है? तो कहता मैंने किराए पे लिया। ये आपकी सड़कों पे। उसके लिए पूरा कानून है, उसके लिए पूरा कानून है। वो कह रहा है 300 दे दे फिर चले जा।
चलान तब होगा वो आटा लेके जा रहा था। यकीनी बात है, एक जगह भट्टी साहब इस तरह के जब बच्चों को फिर आप सड़कों पे जब हंगामाराई करेंगे तो ये तशद्दुद ही करेंगे ना, जितना गुस्सा उनके बता रहा हूं मैं, कोई इंडिया की नहीं बता रहा। लो जी कहते हैं ना, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, बड़े बड़े सूरमा है हमारे जनाब। धमकियां राना सनाउल्लाह साहब को भी सुनते हैं, वो कुछ फरमा रहे हैं, पीडीएम को तो फारुग हो गई है मगर बड़ी ताकत अभी। सुनाए जी। रमज़ानुल मुबारक के बाद और ईद के बाद एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज किया जाएगा। हाँ जी, होगी। हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं ना इसके लिए। वो अच्छा कादी साहब, एहतजाजी तहरीक के ऐलान कितने को हो चुके हैं? क्या इन हम कहते हैं और या पार नहीं, हम कहते डेट आ गई खत्म। मैं और मलक साहब बड़ा बहस है हुकूमत मुआहदा, तो इन्होंने जो 100 आवाम से वादे किए कि परसों हुकूमत नहीं रहेगी, आर होगा पार होगा, इमरान खान साहब गला चीड़ लेगा, इनको कोई पूछने वाला 100 से कहीं करैक्टर ही खत्म। 100 से मुझे याद आया, तहरीक चलाने वालों, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये जो अस्पताल है लाहौर का, नवाज शरीफ साहब जहाँ पे एडमिट थे, 100 बंदा नहीं आया। यार 100 तो ठेकेदार ही होने थे, वही 100 तो आ जाने चाहिए। कमेंट करना चाहिए भट्टी साहब की बात से। एक कमेंट देखें, हमारे यहाँ हमने हुकूमत पे बड़ी तनकीद की है, किसी अपोजिशन पार्टी ने 3 दिन पाकिस्तान कैद रहा है, कोई नहीं बोला, किसी ने कोई नुक्ता नजर ब्रेक है उसलिए कि वो समझते हैं कि गवर्नमेंट और डिस्क होगी, हमारा फिर आएगा मौका, हम फिर ठेके देंगे। यही कहानी चल रही है। ब्रेक के बाद 2 बड़ी अहम खबरें। इस मुल्क की शराफिया कितने अरब डॉलर खा जाती है, हमारी रिपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जरा उसका जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपनी स्टोरीज पे जाएं, जिनका मैंने शुरू में टीजर दिया था, लेकिन ये एक चौधरी मंजूर मेरे पुराने दोस्त भी हैं और पुराने पॉलिटिकल वर्कर पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। वो कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मुस्लिम लीग लंदन के सियासी टारगेट किलर्स हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने शो काज नोटिस जारी करके, यानी पीपल्स पार्टी को, उन्होंने टारगेट किलिंग की है पीडीएम की। फिर वो कहते हैं बताएं वो लंदन किसका और क्या खुसूसी पैगाम लेके गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद उन्होंने जुबैर उमर का कहा कि वो 7 घंटे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो उनकी मुलाकात थी वो की। वो बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी क्या डील हुई, जिसके जवाब में उन्होंने आर्मी चीफ की मुलाजमत गैर मशरूत कर दी उनको। वरना आप बता दें, वरना हम बताएंगे। आपने खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत सा सामान है जो बाहर आ सकता है, तो ये उसका कोई पेशखैमा बन रहा है। मैं कह रहा हूं कि नून लीग गलती कर रही है। इन्हें नहीं पता जिनसे ये डील करके गए थे सारा कुछ जरदारी साहब के लूप में है। ये मुंह छुपाते फिरेंगे, पता नहीं क्या हो गया। टारगेट किलर पता क्या कुछ भी हो जाए, हम मुंह नहीं छुपाते, सर पता ही नहीं, हमें कुछ नहीं होता। कुछ खौफनाक हकायक भी हैं, मैं मजाक नहीं, खौफनाक हकायक भी हैं, खौफनाक हकायक है जो नहीं बाहर आ रहे। इन्हें थोड़ा सा अक्ल का करना चाहिए। तो ये मंजूर साहब ने बिला सोचे समझे नहीं कि बड़ी नपी तुली बात करते हैं। हाँ। टारगेट किलरों पे मैंने स्टोरी की है। टारगेट किलर पता क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? खौफनाक। ये सारे जो करंट माफिया ने इन्होंने टारगेट किलर रखे हुए हैं, आजकल बड़े एक्टिव हैं। वैसे मैंने नहीं पता, मैं नहीं। चले ये बहरहाल ये एक हम इंतजार में रहेंगे चौधरी साहब, ये सारा गंद बाहर आना चाहिए जो हमारे सियासत के नाम और जमहूरियत के नाम पर जो हमारे साथ धोखाधड़ी होती है, पता चलना चाहिए। आता हूं आपकी तरफ। ये $17 बिलियन कौन खा जाता है हजूर? हो भट्टी साहब 2 साल तो मुझे भी इस कमरे में हो गया। हर वक्त ये कहते हैं ना एक तबका है, एक क्लास है, एक पाकिस्तानी ताकतवर का है, वो कौन है? बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और बड़ी तकलीफ खबर है। उसमें आपके जागीरदार 1% अमीर लोग, कारपोरेट, सरमायादार, स्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और ये पार्लियामान, ये जो 1% का पाकिस्तान है। काजी साहब आप सर पकड़ लेंगे, हमने $6 अरब लिए ना IMF से। आपको पता है किस तरह वो कान पकड़ के हमने $6 अरब, ये $17 अरब 2600 अरब रुपए अपनी मुराद पे खा जाते हैं एक साल में। हाँ, एक साल में। इनका तरीकाकार क्या है? मसलन मैं अगर कोई बड़ा SRO जारी करवा दिए, मतलब ये MNA हो, ये सारी जो हमारा एक तबका जो पढ़ा लिखा, एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन ले ली सर, ये इनकी गाड़ियां खत्म नहीं होती, इनके नौकर खत्म नहीं होते, इनके घर खत्म नहीं होते। अच्छा, इनके कुत्तों और बिल्लियों की खुराक भी बाहर से इंपोर्ट होती है। हाँ, ये हालत। लेकिन वो पैसे अवाम के होते हैं, अपने पैसे नहीं। अपना तो बुहार किसी को नहीं देते। 2600 अरब। अभी एक ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट आला, बड़े ईमानदार, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है, लेकिन रहने दे, हुकूमत को मौजे करने दे। ग्रेड 22 के बड़े ऑनेस्ट आदमी भी रहे हैं, अब भी ब्यूरोक्रेसी में कुछ है, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक है। इमरान खान साहब, आपके इर्द गिर्द जो बारूद बिछा हुआ उससे बचे। थोड़ी सी तकलीफ दे वो उसी ये यूएनओ की बात है। मैं जो चैनल है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, यूनाइटेड नेशन का इदारा है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 2009 में 42% 42% लोग मिडिल क्लास से, मतवसत तबका था, जो कम हो के अब 36% हो गया। गुर्बत आपकी बढ़ी, ये यूएनओ कह रहा है। और इसके साथ जो मजीद लास्ट सेंटेंस, 156 मुल्कों में हम 153 इंसानी तरक्की में सबसे पीछे। बुरा वक्त है, मगर देखिए 17 बिलियन जो है हमें बाहर से कर्जे से
ही हम थे, अगर इस तबके से हमारी जान छूट जाए तो कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।